नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ओडिशा, बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। भारत के महानतम नेता सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी के अवसर पर प्रतिवर्ष देश में पराक्रम दिवस, देश प्रेम दिवस, देश नायक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह भारत के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के अंदर से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। जब 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे और चौथा स्थान हासिल किया, यह उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी, पर यह अंग्रेजी शासन और सरकार को पसंद नहीं करते थे, तो इन्होंने इस पद को त्याग दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। उस समय नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले। आपसी अनबन के चलते उन्होंने खुद कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी उदार दल के नेता थे और यह क्रांतिकारी थे। फिर नेताजी ने अपनी एक पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण किया, पर वह क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे, तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। पर वह छुपते छुपाते घर से निकल लिए और देश से भी निकल लिए, और फिर वह अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुँचे। फिर वहाँ उन्होंने 1 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और फौज का गठन किया और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने नेताजी को देशभक्तों के देशभक्त की उपाधि से नवाजा था। फिर कुछ समय बाद सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी। नेताजी ने उस विमान से ताइवान से जापान के लिए उड़ान भरी थी। नेताजी की मौत आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। इस दुर्घटना के बाद भी तमाम किस्से कहानियों में उन्हें जीवित बताया गया है, परंतु एक मान्यता यह भी है कि नेताजी की मौत विमान हादसे में नहीं हुई थी। वे गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में लंबे समय तक रहे। गुमनामी बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी, बांग्ला और जर्मन बोलते थे। 1985 में जब गुमनामी बाबा की मृत्यु हुई तो उनके सामान को देखकर सब दंग रह गए। उनके पास महंगी सिगरेट, शराब, अखबार, पत्रिकाएं आदि थीं। उनके सामान से नेताजी की निजी तस्वीरें, रोलेक्स की घड़ी, आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म, 1974 में आनंद बाजार पत्रिका में छपी 24 किस्तों वाली विमान दुर्घटना की कहानी, शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट आदि मिले। हालांकि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, यह आज तक साबित नहीं हो पाया। एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी सोच समझ, बुद्धि और चालाकी के कारण अंग्रेज भी इनसे मात खाते थे और घबराते थे।